biographic of Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 4 सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम नबीना मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द लोगों को शिर्क करता हुआ देख बहुत परेशान हो गए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को ही फॉलो कर रहे थे कि अभी तक वो नबी नहीं बने थे। खाना काबा, होली काबा जो था, उसके ऊपर बुतों की यानी जिनकी वो हिंदू लोग पूजा करते हैं उनके पोस्टर लगा देते थे, मतलब उनको लगा दिया जाता। और एक बहुत बड़ा बुत, एक बहुत बड़ा पूजा करने वाली चीज पत्थर की बनी हुई, उसको खाने काबा के ऊपर रख दिया था। तो ये देख के तो हमारे प्यारे नबी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि खाने काबा के चारों तरफ बुत ही बुत है और उसके ऊपर भी एक इतना बड़ा बुत है। तो ये देख के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो चुके थे। और जब भी वो ये सब देखते थे और उनका दिल बिल्कुल तंग हो जाता कि इतना दर्द से उनका दिल भर जाता था कि वो अभी फट जाए। तो हमारे प्यारे नबी क्या करा करते थे, वो सबसे ऊपर पहाड़ पे गारे हीरा, जिसको हम लोग कहते हैं, गारे हीरा के अंदर चले जाते हैं और वहां पे अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह की करते हैं, लेकिन वो फॉलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही मजहब को कर रहे थे, क्योंकि अभी तक वो नबी नहीं बने। तो ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो गारे हीरा में एक बहुत अजीब वाक़या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट 3 में देखा था, यानी कि जाना था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कैसे हुई। तो आज के इस वाली एपिसोड में यानी कि पार्ट 4 में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फर्स्ट रेवलेशन इन केव ऑफ हिरा, यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही कैसे आई, कब आई, और हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी कैसे बने, नबूवत उनको कैसे मिली, पूरा वाक़या मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। दी आर्चनल, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, इक़रा, के पढ़ो। हमारे प्यारे नबी ने कहा, अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापसी कहा, इक़रा। हमारे प्यारे नबी ने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापसी कहा, इक़रा। हमारे प्यारे नबी ने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। देन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जोर से हक करा कि हमारे प्यारे नबी का कहना है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त उनके जिस्म से उनकी रूह मुबारक निकल जाती। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते थे और उनकी ताकत इतनी थी कि उनका एक तो कद इतना बड़ा है कि उनका सर 7 आसमान तक और उनकी टांगे 7 जमीन तक, और वो अपना एक पर खोलते तो मशरिक मगरिब ढक जाती है, और ऐसे उनके पास 600 पर पेशा है। अब फरिश्तों की ताकत, लेकिन अभी तो इंसानी शक्ल में आए हुए थे, लेकिन ताकत उनकी इतनी थी, इतनी जोर से उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक करा था कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही फर्स्ट रेवलेशन लेकर आए थे, वो 5 आयतें सूरतुल अलग की स्टार्टिंग 5 वर्सेस जो आप लोगों को इधर नजर भी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 वर्सेस हैं जो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी, मतलब पहली वही, जो कि आखिरी पारे की सूरतुल अलग है आज। अब वो जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे हक करने के बाद, उनके दिल से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल से
पांचों वर्सेस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई। सूरह अलग के स्टार्टिंग 5 वर्सेस हमारे प्यारे नबी के दिल में ट्रांसफर हो गई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी को हक से छोड़ा और कहा इकरा, तो फिर हमारे प्यारे नबी ने वो पांचों आयत पढ़ दी। जब हमारे प्यारे नबी ने वो पांचों आयतें पढ़ दी तो अचानक से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गायब हुए। और ये सब देख के हमारे प्यारे नबी बहुत ज्यादा डर चुके थे। उनका दिल पहले से इतना कमजोर था इन शिर्क की वजह से, लोगों के काफिर की, तो वो ये देख के हमारे प्यारे नबी बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमारे प्यारे नबी ने कहा आई थिंक आई सॉ अ घोस्ट, यानी कि उन्होंने किसी भूत को देखा है। लेकिन फिर जब हमारे प्यारे नबी पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा वही फरिश्ता जो कि इंसानी शक्ल में आया था, अब वो अपनी असली हालत में है। यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मशरिक से लेकर मगरिब तक एक इतनी बड़ी कुर्सी है जिस पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हमारे प्यारे नबी से कि आप डरे नहीं, आपने किसी भूत को नहीं देखा। आई एम जिब्राइल एंड यूर द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी कि आपने किसी भूत को नहीं देखा, मैं जिब्राइल अल्लाह का फरिश्ता और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। The whole body of our Prophet sallallahu alaihi wasallam was shivering, यानी हमारे प्यारे नबी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे कांप चुके थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमारे प्यारे नबी गारे हीरा से हजरत खदीजा के पास, जो कि उनकी वाइफ थी, जो मैंने आप लोग को बताया था पिछले पार्ट में, उनके पास भाग के गए। अब अभी आप लोग देखें कि कितनी फैसिलिटीज हो चुकी हैं, गारे हीरा तक जाने के लिए सीढ़ियां बन चुकी हैं, बीच में रेस्टिंग पॉइंट है, दुकानें बन चुकी हैं। लेकिन उस जमाने में तो वो सिंपली पूरा पहाड़ था। आप ये सोचे कि हमारे प्यारे नबी ऊपर तक कैसे चढ़ते थे और भाग के उस पहाड़ से इतने कैसे उतरते थे। और अभी तो सुनने में आया शायद लिफ्ट भी बन जाए, कैसे उतरते थे। अब हमारे प्यारे नबी हजरत खदीजा के पास गए और कहा ज़म्बिलूनी कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे सर्दी लग रही है। तो हजरत खदीजा ने पूछा कि आप बताओ, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर हमारे प्यारे नबी ने पूरा वाकया जो उनके साथ गारे हीरा में हुआ था वो उनको बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे अपनी जान से डर लगता है। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब में कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा, ना ही किसी को धोखा दिया, गरीबों की मदद करी, गरीब मिस्किन की मदद करी है, तो फिर आपको क्यों डर लग रहा है? अल्लाह कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होने देगा। ये सब सुन के खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई और उनको पूरी कहानी बताई। तो फिर वर्का बिन नौफिल ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवाल करे कि वो कैसा था, कौन था, क्या कहा, क्या बताया, आपको क्या लगा, कैसा लगा, ये सब सवाल पूछे। और वर्का बिन नौफिल ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि ये तो वो ही फरिश्ता है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आता था। फिर वर्का बिन नौफिल ने कहा कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता जब आपकी कौम आपको अपने शहर से निकाल देगी। हमारे प्यारे नबी ने कहा कि मेरी कौम तो मुझसे प्यार करते, मेरे लोग मुझसे प्यार करते, मैं उन सबकी मदद करता हूं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा तो वो मुझे क्यों निकालेंगे। लेकिन वर्का बिन नौफिल ने कहा कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब आपकी कौम, आपके साथ रहने वाले आपको अपने शहर से निकाल देंगे। हमारे प्यारे नबी के पहली वही के डर की वजह से 6 महीने तक हमारे प्यारे नबी पे अल्लाह ताला ने कोई भी वही नहीं भेजी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुके थे फर्स्ट रेवलेशन के बाद। तो पैगन्स जो थे मक्का के वो कहने लग गए कि इसके रब ने इसको छोड़ दिया। फिर हमारे प्यारे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत ज़ुहा नाजिल करी जिसमें उन्होंने कहा वसुहा के सूरज की रोशनी कसम, चांद के रात के अंधेरे की कसम।
تمہارے رب نے نہ ہی تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد وہی آتی رہی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھی لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ سب سے مشکل کام تھا کہ قریش یعنی کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ تو انشاءاللہ پارٹ 5 میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی نے قریشیوں کو یہ اسلام کی دعوت کیسے دی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پارٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ روزانہ ہفتے کو 4 بجے ایک ویڈیو آئے گی۔